हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जेआरएफ के वैलिडिटी एक्सटेंशन को लेकर बात करने वाले हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले की बात है, एक लर्नर ने मुझसे एक सवाल पूछा था जेआरएफ वैलिडिटी पीरियड को लेकर। हालांकि उनका जो प्रॉब्लम था वो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वैलिडिटी पीरियड को लेकर उनका एक सवाल था और मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है क्योंकि अभी भी इसकी वैलिडिटी चल रही है। और जिन लर्नर्स को ऐसा लगता है कि उनकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है तो वो लर्नर एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है आपकी वैलिडिटी अभी हो और आप फिर से जेआरएफ के लिए अपीयर कर रहे हों, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हों। तो एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कोविड-19 जब आया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का जिनका जेआरएफ अवार्ड हो चुका था, उनके वैलिडिटी पीरियड का लैप्स हो रहा था, यानी कि 3 साल की वैलिडिटी उन्हें एग्जैक्टली नहीं मिल पा रही थी कोविड के कारण, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी जो है वो पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन को डिले कर रही हैं और उसकी वजह से बहुत इफेक्ट भी हुआ है नोटिस पीएचडी के रिलेटेड। तो इसी वजह से स्टूडेंट जो है वो एडमिशन नहीं ले पाए विद इन आप उनके वैलिडिटी पीरियड के अकॉर्डिंग। तो उसी चीज़ के लिए यूजीसी ने एक पब्लिक नोटिस निकाला था। इस पब्लिक नोटिस के अकॉर्डिंग पहले इस पब्लिक नोटिस को जान लेते हैं, उसके बाद ये जानेंगे कि यूजीसी ने इसमें वैलिडिटी पीरियड क्यों नहीं मेंशन किया और इस वैलिडिटी का लाभ किन किन लर्नर्स और किन किन अवॉर्डी को मिल सकता है। और इसके बाद मैंने जो यूजीसी को मेल किया है उसका यूजीसी ने क्या रिप्लाई दिया है। तो सबसे पहले इसकी वैलिडिटी पीरियड के नोटिस को देखते हैं। तो इसमें लिखा है ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन फ्रॉम मार्च 2020 ऑनवर्ड, मार्च 2020 ऑनवर्ड। ठीक है, यूजीसी ने यहाँ क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि एग्जैक्टली वो किस पीरियड के अवॉर्डी को ये बेनिफिट देने वाले हैं। हालांकि सीएसआईआर नेट वालों ने अपनी जब अवॉर्डी लेटर का जब उन्होंने एक्सटेंशन बढ़ाया था उनमें एग्जैक्टली उन्होंने पीरियड मेंशन किया है, लेकिन यूजीसी ने एग्जैक्ट पीरियड मेंशन नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ 2020 ऑनवर्ड कर दिया है। अब यहाँ दिक्कत इस बात की आ रही है कि अगर आप इस पीरियड में आते हैं तो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है। और चूँकि इसमें मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स वाले भी हैं, एनएफओबीसी वाले भी हैं, एनएफएससी वाले भी हैं, जेआरएफ वाले भी हैं, तो इन सब सारे स्टूडेंट में क्लियर ये नहीं हो पा रहा है कि सिर्फ जेआरएफ वालों को मिलेगा या बाकी नेशनल फेलोशिप जो मिल रही है पीएचडी के लिए उन लर्नर्स को भी मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जब 2020 ऑनवर्ड यहाँ पे कहा जा रहा है तो ये हम ध्यान देंगे कि एनएफएससी जो है वो 20 के बाद से स्टार्ट हुआ है। 20 से पहले एनएफएससी एनएफओबीसी का कॉन्सेप्ट नहीं था। इन स्टूडेंट्स को फेलोशिप 20 के बाद से मिलना स्टार्ट हुआ। तो जो भी स्टूडेंट एनएफएससी एनएफओबीसी और मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं उन्हें और उनको अवार्ड ही मिला होगा जेआरएफ का, तो वैसे ही स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे और उन्हें ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, एनएफएससी एनएफओबीसी और मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स वाले जिन्हें अवार्ड लेटर मिला है 2020 के बाद उन्हें इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सिस्टम था एनएफओबीसी का ये 20 के बाद ही आया है, उससे पहले ये नहीं था और ना ही ऐसे स्टूडेंट थे इससे पहले। ठीक है, अब बात करते हैं जेआरएफ वालों की। तो जिन अवॉर्डी का जेआरएफ लेटर मार्च 20 के बाद रिलीज़ किया गया है उन्हें ही इसका बेनिफिट मिलेगा। उससे पहले किसी भी जेआरएफ अवॉर्डी लेटर वाले को ये नहीं मिलेगा अगर उनका इशू डेट मार्च 20 से पहले है। मार्च 20 के बाद जितने भी जेआरएफ अवॉर्डी लेटर हैं उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा अगर उनका वैलिडिटी पीरियड 20 से स्टार्ट हो रहा है तो। ठीक है, और हमेशा डाउट इसका इसी वजह से है क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है, पीरियड का मेंशन नहीं है और सीएसआईआर का मेंशन था, इस वजह से उन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हुई। और बाकी इन यूजीसी वाले जितने भी अवॉर्डी हैं उन्हें ये प्रॉब्लम आ रही है। और तो वैलिडिटी पीरियड अगर आपका 20 के बाद का है तो आपको 24 तक वैलिडिटी रहेगी आपके अवार्ड लेटर की। तो पहले आप अपने अवार्ड लेटर का इशू डेट देख लीजिए क्योंकि इशू डेट से ही ये चीज़ काउंट होगा। ठीक है, अगर मार्च 20 के बाद आपका जेआरएफ अवार्ड लेटर जो है वो इशू किया गया है तभी आपको 24 तक वो वैलिड होगा। आप लोग ये चेक ज़रूर कर लीजिए क्योंकि अगर आप फिर से फॉर्म भरेंगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा और आपको
फिर से इन सब चीज़ों के पीछे पड़ना पड़ेगा, फिर से तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप पहले अपना अवार्ड लेटर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो 24 तक फिर वैलिड होगा और बिना मतलब आप फिर से 1 साल अपना इस चीज़ में जाया करेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम देना ही है तो आप 24 के बाद दीजिए, अगर वो यूज़ ना हो पाए या एडमिशन आप नहीं ले पाते हैं इस दौरान, तभी आप एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपका अवार्ड लेटर अभी भी वैलिड हो रहा है 24 तक, तो आप एग्ज़ाम अभी मत दीजिए, ठीक है। और चूँकि इस चीज़ की क्लैरिटी कोई नहीं दे पा रहा था और यूजीसी को आप मेल करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड आपको नहीं मिलता है, उसका रीज़न ये है क्योंकि हम शायद गलत ईमेल पे यूजीसी को मेल कर रहे होते हैं। और यही समस्या शायद मेरे साथ भी हुई थी जब मैंने दोबारा जेआरएफ दिया था। उस टाइम मैंने पहले वाले जेआरएफ की वैलिडिटी पता करने के लिए यूजीसी को मेल किया था और जब यूजीसी की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आया था तो मैंने सोचा रिस्क लेना सही नहीं रहेगा और इसी वजह से मैंने दूसरा जेआरएफ के लिए अटैम्प्ट किया था। तो इससे रिलेटेड एक लर्नर का सवाल था जिससे मैंने यूजीसी को मेल किया था। तो यूजीसी ने इसका जो मेल का रिप्लाई दिया है वो आप देख लीजिए। मैंने यूजीसी को मेल किया था वैलिडिटी पीरियड को मेंशन करने के लिए, ठीक है। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, फिर भी मैंने कोशिश की मेल के थ्रू वो करने के लिए और फिर अगर नहीं होता तो फिर मैं यूजीसी ऑफ़िस भी जाती, लेकिन मेल के थ्रू ही काम हो गया तो इस वजह से यूजीसी ऑफ़िस विज़िट नहीं किया। तो फाइनली उन्होंने आंसर दिया और आप उनके आंसर्स को भी देख सकते हैं। ये है यूजीसी के आंसर को देख लीजिए आप। तो यूजीसी ने क्लियरली मेंशन किया है कि जेआरएफ अवार्ड लेटर जिनका 20 में इशू हुआ है, जिनका वैलिडिटी पीरियड 23 तक था, उनको एक्सटेंड किया गया है 24 तक। इस एक्सटेंशन का जो बेनिफिट है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा, उन्हीं अवॉर्डी को मिलेगा जिनका अवार्ड लेटर 2020 में इशू हुआ है, 2020 के ऑनवर्ड, और उनका जो वैलिडिटी पीरियड है वो कोविड-19 की वजह से अफेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप कहीं पीएचडी एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजीसी की तभी होगी जब वो कोविड-19 के केस में आएंगे, ठीक है। और कुछ लर्नर ऐसे भी हैं जिनका 21 में इशू हुआ है, 22 में इशू हुआ है, लेकिन उन्हें कोई कोविड की वजह से प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। उनको 3 साल मिला है अपनी वैलिडिटी का, अगर वो उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और उनका जो वैलिडिटी पीरियड है वो एक्सपायर हो रहा है, तो वो यूजीसी को क्लेम इस रिगार्डिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोविड-19 से अफेक्ट हुआ है तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जिस लर्नर की मैं बात कर रही थी उनका जो अवार्ड लेटर था वो 19 में इशू किया गया था, इसी वजह से उनकी वैलिडिटी पीरियड जो है वो एक्सपायर हो चुकी थी। अगर उनका जो अवार्ड लेटर 20 के बाद, मार्च 20 के बाद इशू किया गया होता तो उन्हें इसका लाभ मिलता और उनकी वैलिडिटी का 1 साल और बढ़ जाता, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका मार्च 20 के ऑनवर्ड मिला अवार्ड लेटर इशू किया गया है, उन्हें 24 तक इसका चांस मिलेगा। तो आप सभी लर्नर एक बार अपनी वैलिडिटी पीरियड को ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है तो आप एक बार अवार्ड लेटर के इशू डेट को ज़रूर देख लीजिए। अगर आप इस ड्यूरेशन में आ रहे हैं तो आपको 1 साल और मिलेगा, 24 आने में अभी भी 1 साल बाकी है, ठीक है। तो हो सकता है आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ये ज़रूरी था ये वीडियो बनाना, इस वजह से इसे मैंने बनाया और आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिए। अगर आप लोग इस वैलिडिटी पे आ रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, आपको 1 साल और मौका मिल रहा है अपनी पीएचडी में एनरोल होने का। और जेआरएफ के लिए अभी 1 साल अगर आपको नहीं भी तैयारी करने को मिल रही है तो ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। उसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर आपको इधर वैलिडिटी पीरियड मिल रही है तो आप एडमिशन लीजिए, इसका बेनिफिट उठाइए, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।